अब आपने चूंकि इस्तीफा दे दिया है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप वो इस्तीफा हमें पढ़ के सुना दीजिए ताकि कोई बात नहीं, कोई लोग बात भी नहीं। सुन मैं सकें। मैं पढ़ के, मैं तो हाथ में लेके घूमता हूँ इस्तीफा मेरे लिए, और ये मैं आज से नहीं 3-4 साल पहले से लेके घूम रहा हूँ, जब मैं सीएम था भी नहीं। एक मिनट सर, ये अभी आपने क्या कहा कि अभी आप सीएम बने भी नहीं थे, तब से आपने सीएम की पोस्ट का इस्तीफा तैयार करके रखा हुआ था? हाँ, मैंने तो 3-4 साल से ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। गंडापुर साहब, इस हिसाब से जो अगला सवाल मेरा आपसे बनता है वो ये है कि आपके पास और इस्तीफे भी मौजूद हैं? अच्छा, सबसे पहले अपने तेवर ठीक करो, ठीक है? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम भी मुझसे प्यार से बात करो। सर मैंने आपसे ये बहुत नक्शेबाजी नहीं करनी है, बदमाशी नहीं करनी है सर यार। नक्शाबाजी नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये अपना पूछ टोन ठीक करो। आपके पास और कौन कौन से इस्तीफे मौजूद हैं? देखो, इस्तीफा पीएमशिप का भी मेरे पास है, मेरे पास खलील रहमान के ड्रामे के दानिश का भी इस्तीफा पड़ा हुआ है, मेरे पास वजीर दिफा का भी इस्तीफा पड़ा हुआ है, मेरे पास यू नेम इट यार, हर रंग का इस्तीफा मेरे पास है। और रियल मैड्रिड जो टीम है फुटबॉल की, उसके कप्तान की भी इस्तीफा मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने सब चीजें ना अपने ज़हन में बनाई हुई है कि कहीं ना कहीं किसी दिन शायद मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए, तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार रहता हूँ पहले से, ठीक और है, ये अपनी तैयारी रखनी चाहिए। चलें ये जो इसके आपने चंद नकाइस मैं आपको बता देता हूँ। नकाइस नहीं होते सर, नकात होते अच्छा, मुझे तंग नहीं करो यार, इस्तीफा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ के सुनाओ। नहीं नहीं, हैं। सर आप जरूर पढ़िए, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी अनाउंसमेंट कर दूं, ये बहुत बड़ा इस्तीफा है। नाज़रीन, अब अली अमीन गंडापुर नकली साहब जो हैं वो सीएम की पोस्ट से अपना इस्तीफा पढ़ के सुनाएंगे, आप सुनिए। चलो शुरू। मतलब मैं आपको इसका जो है वो चीदा चीदा बता। सर मतला किसी नज्म का होता है, गजल का होता है, ये इस्तीफा है। अच्छा ठीक है ना, मैं छोटे छोटे जो नकायद है वो मैं बता देता हूँ। नकात होते हैं सर, नकायत नहीं होते, नकाइस नहीं होते। यार तुमने मुझे इस्तीफा पढ़ने नहीं देना है, ठीक है? इस्तीफा हाँ, कुछ इस तरह लिखा है मैंने कि टू होम इट मे कॉन्सर्ट। सर, कॉन्सर्ट नहीं, कॉन्सर्न। वो यार पीटीआई का जो इस्तीफा होता है उसमें कॉन्सर्ट जो है वो लाजमी होता है, कॉन्सर्ट के बगैर मजा नहीं आता। अच्छा, खान साहब का मैंने नाम जानबूझ के नहीं लिखा, फिर आप लोग 100 बातें जोड़ने शुरू करते हो। मैं लिखता हूँ कि डियर सर, आई बेग टू स्टेट, यूनाइटेड स्टेट नहीं समझ लेना, वो तुम लोग समझ लेते हो, दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड हैव सम अर्जेंट पीस। बड़ा टाइट है, मतलब अर्जेंट पीस ऑफ वर्क सर। मतलब अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद हेवी हार्ट आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर माई नेशन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्लीज ग्रांट मी अ लीव जस्ट फॉर एवर, योर ओबीडियंट सोहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी? ये आपने सुहेल अफरीदी के नाम से अपना इस्तीफा लिख दिया? जाहिर है मैंने वही लिखा है यार। मैं सही बताऊं, मुझे प्यार था सीएमशिप से, इतने आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। आप क्या समझ रहे हैं? आप मेरा कॉन्वॉय देख के समझ गए वीडियो पे कि मैं घर चला गया हूं? नहीं, हमने भाई मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, इतना आसानी से नहीं होगा। अभी आगे के देखते हैं होता है कि। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अब सोहेल अफरीदी साहब उधर आ रहे हैं, आपने चीज़ों का कुछ ख्याल रखना है। सोहेल अफरीदी, मैं पूरी सपोर्ट आपके साथ है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आप जब सीएम हाउस पहुंचेंगे तो मोटर का जो स्विच है ना वो खराब है, उसकी तार आप पकड़ के खड़े होंगे फिर वो चलेगी, इधर अदरवाइज नहीं चलेगी। दूसरा, दरवाज़ा जो है ना बाथरूम का वो चूं करता है, आवाज़ करता है। अच्छा, आप धक्का लगाओगे ना तो वो खुल जाएगा, ऐसा लगेगा आपको कि अंदर कोई है, लेकिन नहीं होता। लेकिन कभी कभी अंदर कोई होता भी है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, गीज़र ख़राब है, विंटर्स आर कमिंग, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। गीज़र नहीं चलेगा तो आपको लिहाजा गर्म पानी के लिए सीएम हाउस से 100 किलोमीटर दूर एक हरा भरा जंगल है, वहाँ से लकड़ियाँ लानी होंगी। लेकिन लकड़ियाँ काटते वक्त आपने इधर उधर देखना है ध्यान से, चौकीदार एक्टिव ना हो। अगर उसने देख लिया आपको, वो रीच समझ के आप पे फायर कर देगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। छत पे कपड़े सूखने के लिए जब डालोगे तो शाम को आपने उतार लेना है, शाम से पहले पहले उतार लो ताकि वो सूख जाए। क्योंकि एक दफ़ा मैंने कपड़े जो है वो डाले थे छत पे, 2 बनाने मेरी जो है वो गीली थी, मैंने शाम के बाद उतारे थे। छत पे जब कपड़े डालोगे शाम से पहले आपने वो उतार लेने हैं। अच्छा, सीएम हाउस में कोई एक मुलाजिम है जिस पे मुझे शक है, और आज भी, क्योंकि मैं जब फ़ोन करता था तो मुझे एक चीज़ ने हॉन्ट किया। मैंने कहा यार फ़ोन में कुछ है। सीएम हाउस में आपको पता है ना वो विंटेज फ़ोन है, वो जो डरन डरन उससे जो होता था, डायलर वाला। वो मैंने फ़ोन खोल के देखा तो अंदर माइक था। मेरा शख्स बिल्कुल सही निकला। मैंने कहा यार ये कोई हमारी बातें नहीं इधर उधर कर रहा है। मैंने वो माइक निकल के फेंक दिया। अब मैं उधर आ गया कि हेलो हेलो कर, सामने कोई आवाज़ नहीं आ रही, उसकी मैं सुन रहा था। आपने माउथ पीस के अंदर से उसका माइक निकाल दिया शक के चक्कर में? नहीं, वो था ना, किसी ने डाला होगा ना, ऐसे थोड़ी हो रहा है।
अच्छा चलो ये पॉइंट से आगे बढ़ो। एक नुकात और भी है, एक नुक्ता और भी है। वो ये नुक्ता है, सीएम हाउस में जो चाबियों का गुच्छा है, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इफ पॉसिबल उसके अंदर यार मेरी जो सिम इजेक्टर पिन नहीं होती है, मोबाइल सिम, वो पिन उसके चाबियों के गुच्छे में सीएम हाउस के, वो आप मुझे वापस कर देना। तो ये वो मेरी चीज है, ये आपने मैं सब भूल कुछ गया था। रिजाइन के अंदर लिख दिया है। ये सब लिखा हुआ है। अच्छा एक और नकात कि बेड के नीचे मेरे हाथ से नाला पानी गिर गई थी और मेरा हाथ नहीं जा रहा था, जो भी आएगा वो मुझे वापस कर दे, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे पता है ट्रिक, क्योंकि मैंने ब्रश काट के ना उसको बनाया था नला पानी। ठीक है, कोई और आएगा उसको पता नहीं चलेगा, आई एम यूज्ड टू, क्योंकि आप बीच में जाओगे ना, आप नाला डालोगे, बीच में नल निकल गया ना, आप इधर गिरोगे ना उधर गिरोगे, तो आपके फायदे की चीज नहीं है, वो आपने मुझे वापस कर देनी है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुसल खाने में 4 रेजर पड़े हुए हैं, 3 पुराने 1 नया है, लेकिन चारों एक जैसे दिखते हैं, यानी कि नए दिखते हैं। तो मुझे भी कभी कभी बड़ा मसला हुआ है उनको, रेल वाले को देखने में। उससे आपने दूर रहना है, वो आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने, फिर बाद में मुझे गिला नहीं करना यार कुछ हो गया। ये भी लिखा हुआ है आपने। ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये सीफे के अंदर है। आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, नॉर्मल बात है, ठीक है। बाथरूम में जो माउथ वॉश पड़ा हुआ है, उसकी बोतल, उसके अंदर माउथ वॉश नहीं है, सरसों का तेल है, वो मैं अपने हसीन जुल्फों के लिए मैंने रखा था, जो कि बहुत जरूरी माउथ है। वॉश की बोतल में आपने सरसों का तेल डाला हुआ है। जी, उससे आपने कुल्ली नहीं करनी, क्योंकि आप जब कुल्ली करोगे जाग नहीं बनेगी, फिर आप कोसोगे खुद को, क्योंकि सरसों का तेल है। ये सारी नसीहतें सुहेला अफरीदी के लिए हैं। हाँ, ये उसके लिए, क्योंकि जाग वाग नहीं बनेगी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड यू। ये इस्तीफा था आपका। ये मेरा इस्तीफा है होल सोल। इस तरह के इस्तीफे तो मेरे पास बहुत पड़े हुए, और ये क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे किसी चीज का वो नहीं है, लालच, सीधी बात बताऊं, अपन को नहीं है। अच्छा ये दानिश्वर बनने की कोशिश नहीं करो मेरे सामने, ठीक है, नॉर्मल हो जाओ। सर मैं तो आपका इस्तीफा सुन के ही हैरान रह गया हूँ। नहीं इसमें हैरानी की क्या बात है यार। सर आपने एक तो इस्तीफा अपने नाम से नहीं लिखा, उसके नीचे सुहेला अफरीदी साहब का नाम लिख दिया, जो बेचारे अभी सीएम बने भी नहीं। दूसरा, उसके अंदर आपने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं, नाला पानी कहाँ पड़ी है, चाबियों के गुच्छे में क्या है, मोटर कैसे चलानी है, फलां चीज कैसे करनी है, बाथरूम के अंदर दरवाजा फंस जाता है। नहीं तो ये तुम कौन बताओ लिखता ना, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम होस्ट हो, अपने आप को होस्ट समझते हो। इन सारी चीजों के बगैर जिंदगी क्या चल सकती है, ये बताओ। ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है कि नहीं है, खुद बताओ, खुद बताओ। है? मैं सर समझता हूँ आप खुद को सीएम हाउस का कस्टोडियन तस्वुर कर रहे हैं, जो आपने छोड़ा है अभी। मैं हूं, मैं अब भी समझता हूं, ज़हनी तौर पे मैं अब भी सीएम हूं, क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है यार। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं गंडापुर साहब कि अगर आपकी अब खान साहब से मुलाकात हो किसी भी तरीके से, आप जेल में जाके उनसे मिलें या किसी भी जगह पे मिलें, तो आप उनसे गिला करेंगे? नहीं बिल्कुल होगी मुलाकात, क्यों नहीं होगी, मुलाकात होगी। और मैं खान साहब को ये बोलूंगा, खान साहब आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं सिर्फ आपकी बात सुनता हूँ, आपकी बात मानता हूँ। अगर आप नेक्स्ट टाइम मुझसे 2 किलो टमाटर और 2 किलो आलू मंगाएं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि धनिया मैं आपको फ्री में ला के दूंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे मामला खराब हुए। आपने उनसे बात करने के लिए क्या तरीका अपनाया है अब आप? मैंने 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 एक चीज बनाई है, खान साहब और मैं अभी राब्ते में हैं। पहले बड़ा मसला होता था और ये किसी को नहीं पता। और यहाँ पे एक मैं मजे की बात करना चाहता हूँ, मैं इंकिशाफ करना चाहता हूँ। ये जो आप लोग समझते हैं ना कि खान साहब और मैं राब्ते में नहीं है, हम्म, हम लोग काफी अरसे से राब्ते में हैं। आप दोनों राब्ते में ये कैसे? ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट बैठक गर्दी के अंदर। कैसे सर? मैं जब खान साहब से मिलने गया था ना तीसरी बार, मैंने वो कप नहीं होता है आइसक्रीम का 20 रुपए वाला है, हाँ जी। वो मैं साथ ले गया था और मैंने यहाँ छुपाया हुआ था। खान साहब से जब मिल रहा था, और खान साहब ये वो क्या वो करके मैंने फेंका और यूं मैंने आंख मारी, खान साहब को उठा लिया। खान साहब ने उठा लिया है, उसके अंदर मैंने धागा फिट किया हुआ था, धागे के साथ मैंने वो तीली नहीं होती माचिस की, उसके अंदर लपेटा हुआ था। वो धागा जो है उसकी नल की होती है, वो मैंने जेब में रखी हुई थी। तो मैं वहां से निकल गया, मैंने कहा खान साहब अब बात इस पे होगी। खान साहब ने भी आंख मारी, बोला ठीक है। वो करके, क्योंकि धागा सफेद था किसी को नजर ही नहीं आया, मैंने जेब में रखा था। मैं जेल से बाहर, जेल के बाहर सामने एक जगह है, वहां पर मैंने बैठ के फिर मैंने अपना वाला वो कप निकाला, उसके अंदर जो है धागा बांधा, तीली में फिट हो गया। ये वो जब मैंने बोला ना हेलो हेलो खान साहब, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, वहां से पता क्या आवाज आई? क्या? आवाज क्लियर नहीं थी। क्यों?
इसका रीजन मैं बताता हूँ। खान साहब जब बात कर रहे थे ना, तो उस धागे के ऊपर कबूतर बैठ गया था। अब खान साहब की और कबूतर की आवाज ये मिक्स हो गई।